यूज ऑफ कैन अर्थात कैन का प्रयोग। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, जहां इनका हिंदी अर्थ सकता है, सकती है और सकते हैं प्रकट होता है। इसे जब किसी वाक्य में यूज करते हैं तो ये उसमें कार्य क्षमता अथवा सामर्थ्य और योग्यता के भाव को प्रकट करता है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बेंच अर्थात मैं इस बेंच को उठा सकता हूं, अथवा शी कैन जंप ओवर दिस वॉल अर्थात वो इस दीवार से कूद सकती है। यहां इन वाक्यों में शारीरिक कार्य क्षमता का बोध होता है। इसी प्रकार हरी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली अर्थात हरी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है। यहां इन वाक्यों में मानसिक कार्य क्षमता का बोध होता है, अतः ध्यान दें और इनके वास्तविक सेंस अर्थात भाव को समझें, क्योंकि किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का सर्वाधिक रूप से सेंस अर्थात भाव के अनुसार ही प्रयोग होता है। अतः कैन के प्रयोग को ध्यान से समझें, क्योंकि इसके समान ही अर्थ देने वाली दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात सहायक क्रिया में भी है, जो समान रूप से यूज की जाती है, परंतु सेंस अर्थात भाव प्रायः एक दूसरे से भिन्न है। ध्यान रखें कि कैन का प्रयोग सकारात्मक रूप में संभावना अर्थात पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने में भी किया जाता है। जैसे हरी कैन कम टुडे अर्थात हरी आज आ सकता है, अथवा शी कैन आंसर टू योर क्वेश्चंस अर्थात वो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकती है, अथवा इट कैन बी ट्रू अर्थात वो सत्य हो सकता है। यहां ये ध्यान रखें कि कैन से निकलने वाले सेंस में कहीं न कहीं कठोरता अथवा दृढ़ता का भाव अधिक होता है, जो किसी कार्य अथवा भाव को अत्यधिक मजबूती से प्रस्तुत करता है। इस बात को समझने के लिए यहाँ कुछ वाक्य ध्यान से सुने। माया कैन विन हर रेस अर्थात माया अपनी दौड़ जीत सकती है, अथवा यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम अर्थात तुम उस समस्या को हल कर सकते हो। इसी प्रकार जब हम कैन से निवेदन के भाव प्रकट करने वाले वाक्य बनाएं अर्थात किसी से निवेदन करें, तो ये ध्यान में रखकर कि जिनसे निवेदन करना है उस व्यक्ति के साथ अत्यधिक शिष्टता के भाव को नहीं रखना है। यदि ऐसा है तो वहां कैन का प्रयोग ना करें, बल्कि यदि सामान्य बोलचाल की भाषा में निवेदन के अर्थ में कैन का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कैन आई हेल्प यू अर्थात क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, इसे सामान्य बोलचाल में ही प्रयोग करें, क्योंकि ये अधिक शिष्ट भाव को नहीं प्रकट करता। कैन के प्रयोग द्वारा आदेश के वाक्य बनाए जाते हैं, जैसे यू कैन गो होम नाउ अर्थात तुम अब घर जा सकते हो, अथवा यू कैन यूज माई सेल्यूलर फोन अर्थात तुम मेरा सेल्यूलर फोन यूज कर सकते हो। इसी प्रकार जब किसी को कोई कार्य करने से मना करना हो तो कैन के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि पूर्णतः रोकना हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे दीपक यू कैन नॉट टच माई बुक अर्थात दीपक तुम मेरी पुस्तक नहीं छू सकते हो। इस प्रकार कैन का प्रयोग दृढ़ भावों में किसी प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। यूज ऑफ कुड अर्थात कुड का प्रयोग। नंबर 1, कुड कैन का पास्ट फॉर्म है। जब भी हम लोग कैन से बने किसी इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य बनाते हैं तो वहां कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीमा सेड शी कैन वॉक ऑन दिस रोड। इस वाक्य को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो ये होगा सीमा सेड दैट शी कुड वॉक ऑन दिस रोड। नंबर 2, कुड से पास्ट टेंस में कैन की तरह कार्यक्षमता अथवा योग्यता का बोध होता है। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग अर्थात जब मैं युवा था मैं नदी के आर पार तैर सकता था। इस वाक्य में कार्यक्षमता का प्रदर्शन होता है। शी कुड स्पीक उर्दू अर्थात वो उर्दू बोल सकती थी। इस वाक्य में योग्यता का बोध होता है। इसी प्रकार द स्टूडेंट्स कुड रन फास्टर देन दोज अर्थात उन लोगों की अपेक्षा विद्यार्थी तेज दौड़ सकते थे। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब किसी वास्तविक योग्यता का प्रदर्शन कुड से उनके कार्य के अनुसार ना हो तो वहां कुड के स्थान पर वॉज या वर एबल टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे द स्टूडेंट्स कुड रन फास्टर देन दोज अर्थात विद्यार्थी उन लोगों की अपेक्षा तेज दौड़ सकते थे। इस वाक्य से स्पष्ट कार्य क्षमता का प्रदर्शन नहीं हो पाता। ऐसा महसूस होता है
कि उनमें कहीं ना कहीं विवशता थी। अतः उनके इस स्पष्ट क्षमता प्रदर्शन में कुड के बजाय वॉज या वर एबल टू का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसे इस प्रकार कह सकते हैं, द स्टूडेंट्स वर एबल टू रन फास्टर देन दोज। अर्थात विद्यार्थी उन लोगों की अपेक्षा अधिक तेज दौड़ने में योग्य या सक्षम थे। नंबर 3, कुड से पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना का भी सेंस प्रकट होता है। जैसे शी कुड बी जीनियस, अर्थात वो प्रतिभाशाली हो सकती थी। अथवा इट कुड बी हॉट थिंग, अर्थात ये गर्म वस्तु हो सकती थी।